देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसने कई दशकों तक देश पर राज किया, लेकिन वक्त का पहिया आगे बढ़ा और काल का चाबुक चला तो केंद्र से कांग्रेस को बीजेपी ने उखाड़ फेंका। लेकिन कांग्रेस के नेता अब भी ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के नेता अब भी वही गलती कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को एक्सपोज करने में लगी हुई है। दरअसल देश की जनता की आंखों पर कांग्रेस ने फर्जी उम्मीदों और झूठे वादों का चश्मा पहना रखा था, जिसे बीजेपी ने उतारा और जनता को सच से रूबरू कराया। तो आज कांग्रेस की स्थिति है कि उसके पास मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं बची हुई है। देश में तो कांग्रेस को कोई सुन नहीं रहा है, तो पार्टी के नेता अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करने की चाल चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता की इस चाल का बीजेपी ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के मुद्दे पर अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने भी प्रतिक्रिया दी है। अब इसको लेकर भारत में सियासी माहौल गर्म हो गया है। एक और जहां कांग्रेस नेता जर्मनी को धन्यवाद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि जर्मनी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि मामले में न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानकों को लागू किया जाना चाहिए। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले को चुनौती देते हुए अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। वहीं जर्मनी के बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, धन्यवाद जर्मनी विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर, जिन्होंने इस पर ध्यान दिया कि किस तरह से राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। अब इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट के जवाब में पलटवार करते हुए लिखा कि विदेशी ताकतों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद राहुल गांधी। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी दखल से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी ताकतों के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश के आंतरिक मामले में बाहरी दखल अंदाजी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी ने बाहरी शक्ति को देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी देने की अपील की और ये बात हमारी सच निकली। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि साफ है कि कांग्रेस हमारे आंतरिक मामलों में विदेशी दखल चाहती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपारदर्शी MOU पर हस्ताक्षर करना हो या फिर विदेश में चर्चा के दौरान सरकार बदलने के लिए विदेशी मदद की मांग, अब कोई और सबूत भी चाहिए। जब मदद आ जाए तब धन्यवाद कहिएगा। अब एक बार फिर दिग्गिराजा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को मुश्किल में फंसवा दिया है। सवाल है कि कांग्रेस को विदेशी ताकतों से मदद क्यों चाहिए? क्या पार्टी के नेताओं को अपने देश के लोगों पर भरोसा नहीं है? हाल ही में राहुल गांधी का ब्रिटेन दौरा भी विवादों में आ गया था। बीजेपी ने उस दौरान उन पर अन्य देशों को भारत में दखल के लिए आमंत्रित करने के आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।